चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन द एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन, तुम ही बताओ। ठीक है, अब भाई तुमने पढ़ा है तो तुम बताओगी। यस मैम, डी। करेक्ट होगा पक्का? यस मैम। बिल्कुल। हाँ। चलो ठीक है, तो डी को करेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही बताया तुमने। कैसे पता डी होगा बेटा? मैम क्योंकि आपने बताया था कि आर्किबैक्टीरिया मतलब। है ना, आर्किबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा है कि नहीं? हाँ। चलो सेकंड देखो, विरियोइड के बारे में भी पढ़ा आपने। ये डिफरेंट होता है वायरस से। इन हैविंग, उनके पास क्या होता है बेटा बताओ? डीएनए मॉलिक्यूल मैम होता है विदाउट प्रोटीन कोड, की आरएनए मॉलिक्यूल होता है विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, क्या होता है? मैम उनके पास आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड होता है। बिल्कुल सही, लग तो रहा है किया है लड़की ने। चलो अब थर्ड देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल known without defining cell wall, pathogenic to plant as well as animal and survive without oxygen, क्या होगा इसका? ये भी बहुत इजी है। माइकोप्लाज्मा। समझ में आया है ना? सब पढ़ा यस है मैम। तो बताओगी, नहीं पढ़ी रहती तब ना नहीं बताती। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे इसमें कुछ नहीं है कि हमको समझना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी सब समझ रखा है इसलिए तुम बता पा रही हो। और बहुत ही बेसिक तो मैंने बताया, अगर बेसिक नहीं बताया रहता, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ा दिया रहता, तो ये तुम नहीं कर पाती क्या? नो मैम। अब इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड, वही मैं सोच रही हूँ कि एनिमल किंगडम का भी मैं बहुत ही बेसिक से बताऊं, बट तुम्हारा कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ऐसे समझा दूंगी और उसका कुछ नोट तुमको भेज दूंगी, ठीक है? फिर मेन जो स्टार्ट होगा एनसीईआरटी से, वो स्टार्ट करते हैं। आएगा सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड द स्टिकी कैरेक्टर टू बैक्टीरियल सेल, क्या होगा? ग्लाइकोकेलिक्स। रिवीजन कर रही हो ना? यस मैम। बिल्कुल सही। अब बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर within nucleus prior fission just before transcription during S phase, क्या होगा? मैम प्रियर टू फ्यूजन होगा। मैम ये ड्यूरिंग एस फेज क्या होता है, मतलब एस फेज? ये जब तुम माइटोसिस मियोसिस पढ़ोगी ना तब तुमको समझ में आएगा, सेल साइकिल, ठीक है? उसमें रहता है, कहाँ गया कैसे इसमें लिखी, ठीक है? वो तुम उसमें पढ़ोगी, उसमें होता है एस फेज होता है, एम फेज होता है, ठीक है? G1 होता है, G2 होता है, का साइकिल होता है, ठीक है? तो अभी तुम ना जानो, जब तुम सेल साइकिल पढ़ोगे तो समझना। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग द फंगी, क्या हमको बताना है? रॉन्ग। तो क्या होगा? दे आर यूकैरियोटिक और फंगी पोजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, क्या होगा बेटा? All fungi possesses a purely cellulosic cell wall. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बता रहे, क्योंकि हमको क्या बताना है? रॉन्ग बताना है। बाकी सब तो ये कैरेक्टर्स है ही है इसके में, है कि नहीं? आगे Yes ma'am. बताओ, आगे तुम्हारा मैथोजन बिलोंग टू, ये भी बहुत इजी है। Archaebacteria. ऐसा पेपर आ जाए तब तो तुम भाई खुश हो जाओगी, ठीक है? 8 पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी, कहोगे कि अरे वाह हमको तो सब आ रहा है। इसलिए एक बार आदमी थ्योरी लिख लेता है ना, तो दिमाग में कुछ ना कुछ माइंड तो बैठा ही रहता है ना? 8 बताओ, 8 में क्या लिखा है? सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द वॉल ऑफ द डायटमस आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल एंड बी बोला कि डायटमस अर्थ इज द फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ द डायटमस, डायटमस आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, डायटमस आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोएड पैसिवली इन वाटर, क्या होगा? Ma'am A. The wall of diatoms are easily destructible.
wrong है पढ़ी ये। हो ना, डाइटमस के बारे में पढ़ी हो ना? Yes, ma'am. पढ़ी हो कि नहीं? लिखवाया है ना मैंने? Yes. हाँ, चलो। And the primitive prokaryotes responsible for the production of biogas from the dung. इसके बारे में भी मैंने बताया था। Of the ruminant animal include क्या होगा? Methanogens. बताया था ना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था ना? Yes. और एंड देखो, which one of the following statement is wrong? Wrong बताना है। Eubacteria are also called false bacteria. Phycomycetes are also called the algae fungi. Cyanobacteria are also called the blue-green algae. एक सेकेंड, golden algae are also called desmid, क्या होगा? Ma'am, Eubacteria are also called false ये bacteria. आपको wrong बताना है ना? Yes, ma'am, you're wrong. Eubacteria, U से ही क्या होता है? True. U का मतलब ही क्या होता है? True हो गया। हाँ, True U हो का गया। मतलब ही true होता है। चलो कोई नहीं, ठीक है, एक सेकंड में आ रहा। Which one of the following statement is wrong with yours? क्या होगा? Cause infections, their RNA high, molecular weight, they lack protein code, they are smaller than virus. क्या होगा? Ma'am, they are RNA of high molecular weight. Second, 12 बताओ। One of the major component of the cell wall, most fungi is cellulose Chitin. chitin. क्या होता है? Chitin. सही है। और बताओ, ये थर्ड 13 बताओ। Chrysophyte, euglenoid, dinoflagellate and slime mold are the include in the kingdom. कौन सा kingdom में आते हैं बताओ? Protista. हाँ, बिल्कुल सही। Okay. और which one of the wrong statement? क्या होगा इसमें? Haploid endospore is a typically featured gymnosperm. Brown algae have chlorophyll A and C. Fucoxanthin, Archeogonia are found in the bryophyta, pteridophyta and gymnosperm. D बोल रहा है म्यूकर एज बाइफ्लैजेलेटेड जूस्पोर। क्या होगा? Ma'am, C. Archegonia found in Bryophyta, Petrophyta and Gymnosperm. नहीं तो म्यूकर होगा। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना बेटा। म्यूकर का फिगर देखना, उसमें बाइफ्लैजेलेटेड नहीं होता है। क्या होता है ये होता है, इसमें फ्लैजेला होता ही नहीं है। ठीक है, इसका सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो जाइगोमाइकोटा होता है।
म्यूकर के बारे में लिखवाया था ना, यस मैम। पढ़ना म्यूकर के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये होगा, क्योंकि हमको रॉन्ग बताना है। यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड दिया, बाइफ्लैजिलेटेड नहीं होता है, फ्लैजलाइन में होता ही नहीं है, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं। बोला है कि द इम्परफेक्ट फंगी विच आर द, देखो क्वेश्चन तो तुम्हारा हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 160 क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है अभी इस टाइम में, है ना, तो कुछ कर लेते हैं। बाकी तुम क्या करना, जितना क्वेश्चन तुमने किया है उसका आंसर मेरे पास भेज देना, मैं देख लूंगी तुमने कौन सा गलत किया है, ठीक है। ओके मैम। तो सही रहेगा, इससे टाइम भी नहीं वेस्ट होगा ना। यस मैम। जो क्वेश्चन तुमने रॉन्ग किया होगा मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगी। ओके, तो 15 देख लेते हैं, लेकिन करना सारा क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि कुछ क्वेश्चन कर लिए। अभी हम लोग मिनिमम 50 करते हैं, ठीक है, उसके बाद Yes, आप ma'am. भेज दीजिएगा। 15 देखो, 15 क्या दे रखा है, the imperfect fungi which are decomposer of litter and help in the mineral cycling below phycomycetic, ascomycetic, deuteromycetic, basidiomycetic, क्या था इसमें? Eutromycetes. हाँ बिल्कुल सही। And the structure that helps some bacteria to attach to rock host tissue, क्या होगा ये भी बताया था, अभी हाल ही में लिखवाया था ना बेटा, क्या होगा? Timbre. हाँ बिल्कुल सही, बैक्टीरिया में होता है ना। Yes, ma'am. और भी कुछ होता है, और क्या होता है फिम्बी के अलावा? फ्लैजेला होता है, हाँ. Yes, क्या ma'am. होता है? Hmm. 17 देखो, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, क्या होगा? द टर्म कॉन्टाजियम वाइबम फ्लूडियम was coined by M.W. Bizarnik and Bipolar Monster. This is the tobacco and AIDS is the human being caused by the virus. So see, the variant was discovered DJ Ivanovsky, ठीक, and डी बोल रहा है W.M. Stanley so that virus could be crystallized. क्या होगा, रॉन्ग बताना है। मैम सी होगा। बिल्कुल सही। ओटी डेनर ने मतलब डिस्कवर किया था वायरॉइड्स को। सही है, चलो 18 देखते हैं। In which group of the organisms that cell wall from the two thin overlapping, क्या था two thin overlapping which fit together, कुछ याद आ रहा है? मैम जो आपने तो बॉक्स बताया था, हाँ सॉफ्ट बॉक्स बताया था ना, डायटमस में आता है। डायटम्स में। यस मैम, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है, तो क्रिस्टोफाइट्स आएगा, क्रिस्टोफाइट्स। चलो ठीक है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, सम फंगी आर द एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनेरा, रॉन्ग बताना है, देखना। सेल वॉल ऑफ सेंट एनिमल प्रोटिस्ट हैव द फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। चलो ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है क्या उसमें? बैक्टीरिया में होता नहीं। है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? नहीं होता है ना। नो मैम। चलो इसका देखते हैं, 20 हाँ 20 का देखते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, मोरल एंड टफल आर पॉइजनस मशरूम, ये भी तो अभी हाल ही में बताया था ना बेटा, बताया था कि नहीं? यस मैम। यस मैम। Stage unicellular useful in fermentation. सी पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स। ऐसा कुछ भी नोट्स नहीं है कि जो तुमको उसमें से तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट ना मिले। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक, बताओ। मैम इसमें शायद डी होगा। हाँ देखो, और देखो ये कोई इधर उधर का क्वेश्चन भी नहीं है, ये तुम्हारा ईयर वाइज क्वेश्चन है कि नहीं? यस मैम। तो है, ये कभी ना कभी तो पूछा ही है। नहीं बेटा रॉन्ग है मैम फिर ए होगा क्या? हाँ ए होगा इसका, क्योंकि मैंने लिखवाया था ना, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ मैम ए और डी में कंफ्यूजन था। नहीं, क्योंकि आपको ये मैंने बताया था ना, ये दोनों तो एडिबल होता है कि नहीं?
तो पॉइजनस कहाँ से आ जाएगा, इसलिए ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ओके। यस मैम। और ये देख सेल वाली जब सेल किसमें होता है, नहीं होता सेल वाला। माइकोप्लाज्मा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंख बंद करके कर दे, नहीं। यस मैम। ट्रू न्यूक्लियस ऑफ सेंट किसमें नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस बताओ। मैम ए में। ना 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 ना, कोशिश करो। ये क्या है, नोवेना। ये क्या है, कुछ जानती हो बीजीए के बारे में, ब्लू ग्रीन एल्गी। यस मैम। हाँ बैक्टीरिया होता है ना, यस। नाम तो एल्गी पढ़ते हैं लेकिन वो है तो बैक्टीरिया ना, तो बैक्टीरिया में तुम्हारा क्या ट्रू न्यूक्लियस होता है, ये बताओ। न्यूक्लियस। समझ गई ना। यस मैम। 23 देख लो, इसमें से मैच बताओ, म्यूकर का, एग्रीकस का, फाइटोफथेरा, एल्टरनेरिया, क्या होगा बताओ, करेक्ट बताना। मैम बी होगा, एग्रीकस, पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिटिस। ना 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 ना, डी होगा इसका, मतलब देखी नहीं हो ठीक से, नहीं, चलो डी होगा बेटा, बोलो क्यों। ये देखो ये तुम्हारा क्या है, फाइटोपथेरा, ये सेप्टम नहीं होता है, सेप्टम होता है ना, यस सेप्टम मैम। होता है, ठीक है। और ये बेसिडियोमाइसिटिस नहीं होता है, इसमें ओमाइसिटिस आता है ना फाइलम के अंदर, है ना। हाँ। और यस एग्रीकस मैम। तुम्हारा पैरासिटिक है, हम लोग तो एग्रीकस को खाते हैं ना बेटा, नहीं, समझ में यस। आया, ये तीनों रॉन्ग है। अल्टरनेरिया आपका सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, और डिट्रोमाइसिटिस के अंदर आता है, जो मैंने आपको हाल ही में लिखवाया था, रिवाइज करना एक बार तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ यस मैम। 24 देखो, एक दो क्वेश्चन रॉन्ग निकल रहा है ना, इसलिए मैंने बोला कि आप देख देना, फिर मैं आपको अभी फिलहाल अभी हम लोग 10-15 मिनट और करते हैं, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कुछ पॉइंट तुमको मैं समझाऊंगी, ठीक, एनिमल सिस्टम का, ओके। कुछ पिक सेंड कर दूंगी, उसको तुम कर लेना, है ना, क्योंकि देखो अभी मैं फिर बेसिक से लेके बैठूंगी तो फिर वो पूरा 1-2 महीना निकल जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। अब जल्दी जल्दी करना है तो तुम भाई, तुमको भी हेल्प करना पड़ेगा ना, सिर्फ मेरे ही हेल्प करने से नहीं होगा। यस मैम। तुम जब एक्साइटेड रहोगे कि नहीं हमको ये कवर करना है, सबसे ज्यादा बच्चों को होना पड़ता है ना, चलो, क्योंकि भाई तुमको कवर करना है। देखो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये तो तुम्हारे आंख बंद करके ही कर लोगी। आरएस विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन, क्या होगा, प्रेजेंस और एब्सेंस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड, यहाँ पर नॉट बेस्ड ऑन बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन पहले तुम अच्छी तरीके से पढ़ा करना, रॉन्ग पूछ रहा है कि ट्रू पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, ये आरएस विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन पूछ रहा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, रिवीजन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, ठीक है। मैम कैसे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है इसका, ठीक है। मैम आपने तो फिर वो बताया था ना, वो क्या बताया था, क्या बोलते हैं, आपने वो निमोनिक से बताया था, रिसीपीएमटी वाला, तो उसमें तो था ना रिप्रोडक्शन मोड, सी सेल स्ट्रक्चर, ये फाइलोजेनिक देखो ना, रिलेशनशिप। ये आरएस विटेकर पूछ रहा है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसका नाम दे रखा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, यस मैम। यही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर ये नाम नहीं देता तो आप पहले कर सकती थी, लेकिन ये नाम दे रखा है, ठीक है, ओके। फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड, कैप्सोमर, ये अभी फिगर मैंने बनाया था, पोलियो, यस टोबैकोमोसिस, मैम। रेट्रोवायरस, क्या होगा, टोबैकोमोरिक वायरस। वायरस है, अब क्या होता है वायरस के पास, सिंगल बोथ डीएनए आरएनए प्रोकैरियोट, डीएनए इंक्लोजन प्रोटीन कोड, क्या होगा बेटा, एमडीएनए एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। वाह, ये हुई ना बात। अब ये बताओ, आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, कैसे उससे डिफरेंट रहता है यू बैक्टीरिया से, सेल मेम्ब्रेन मैम स्ट्रक्चर, उसके हाँ,
मैम उसके सेल शेप से होता है। नहीं बेटा, यहाँ पर मेनली आपको मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था ना। आर्कीबैक्टीरिया तो बहुत वो होता है ना, हॉट प्लेसेस, मतलब खोलते हुए पानी, ज्वालामुखी जहाँ पे, वहां पर ये होता है ना। तो Yes, दोनों ma'am. में मैंने तुमको डिफरेंस करवाया था, एक ट्रू बैक्टीरिया, एक आर्कीबैक्टीरिया। सब बैक्टीरिया में करवाया था ना कि इसका न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पर सेल वॉल देना चाहिए, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया है। सेल वॉल का मैंने दोनों का ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव करके सेल वॉल के बारे में डिफरेंस बताया था, किसका स्ट्रॉन्ग Yes, ज्यादा ma'am. रहता है, कौन ज्यादा सेफ आता है। नॉर्मल बैक्टीरिया को तो हम लोग पानी पे खौलाते हैं तो वो तो मर जाता है, बट आर्की बैक्टीरिया को तो कितना भी खौला डालो मरेगा वो। No. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, सेल वॉल नहीं दे रखा है तो उसके जगह पे हम ये बिल ए लगा सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। 28 which structure perform the function of the mitochondria in bacteria, ये भी तो मैंने बताया था। Lysosomes. हाँ हाँ, फिगर बनाया था वो बैक्टीरिया। आपने उसमें बताया था। यस, मैं उसमें सेंट्रल बताया था और एक लेटरल हाँ, बताया था। तो उसमें लेटरल वाले में होता था। तो बताओ बेसिक पढ़ने से कितना मतलब हुआ है यस कि मैम. कि जो बेसिक नहीं पढ़ता उसको थोड़ा देना ये पेपर। तुम बोलती हो ना, एक जो भैया है मेरे, उनसे करवाना था, यस मैम. देखो करवा देंगी नहीं। ठीक है। अब देखो, यस मैम. देखो जो ऊपर ऊपर पढ़ेगा ना वो नहीं कर पाएगा, फिर तुम बैठ के क्वेश्चन ढूंढती रह जाओगी कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है। अगर इसका तुम 50% तुम्हारे दिमाग में है ना तो तुम कर लोगी, क्योंकि 4 क्वेश्चन में तो 2 तो क्लियर हो जाता है, 2 में ही कंफ्यूजन यस रहता मैम. है, था कि नहीं। यस मैम. बताओ 29 द मोटाइल बैक्टीरिया लेवल किसमें होगा, किससे मोटाइल करता है बैक्टीरिया। फ्लैजेला. बोलो, ये भी पूछने की कोई बात है। अब ये बताओ, अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरेक्टरिस्टिक, ये भी इजी है, बताओ। मैम अनऑक्सीजन, ए. हाँ हाँ, ये ना, ए. रोडोस्पेरिलियम. कौन से बताइए। और बताओ 31 बताओ, which of the following likely to be present in deep sea water, blue green, आर्की क्या होगा, ब्लू आर्कीबैक्टीरिया. की बैक्टीरिया होगा, बिल्कुल। हाँ, चलो चलो लगा देते हैं, काहे उदास हो रही हो। चलो, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेस एक्सटेंशन इन द सब साइनोबैक्टीरिया क्या होगा। पिगमेंट किसमें मैम होता है, किसमें पिगमेंट, हाँ क्रोमेटोफोर्स. हाँ बिल्कुल सही। चलो आगे देखते हैं बेटा, 33 देखते हैं। Why is a capsule advantageous to the bacterium, क्या होगा। It protect the मैम ये bacteria, होगा इट अलाउज बैक्टीरियम टू हाइड फ्रॉम होर्स इम्यून सिस्टम. हाँ सही बताइए। लग रहा है आजकल पढ़ने लगी हो क्या जी। हाँ, चलो भाई, पढ़ोगी तो भाई अपने लिए पढ़ोगी, ना कि हमको दोगी, है कि नहीं। कोई भी पढ़ेगा वो खुद के लिए पढ़ेगा, है ना। यस मैम. मेरी एक फ्रेंड थी, जब भी हम लोग पढ़ते थे तो अगर पूछते, हम लोग का घर एक दूसरे के बगल में ही था, तो मैं उनसे पूछूंगी यार क्या क्या पढ़ लिया आज तुमने, तो कहेगी ये बताओ, पढ़ोगी तो तुम हमको दे दोगी, पढ़ोगी तो अपने लिए पढ़ोगी, ना कि मेरे लिए। वही बात है, 100 में 200 बात है कि नहीं। यस मैम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंगी, ठीक है। क्या हो सकता है, दे लैक रिजिड सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रोफस, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे आर फेगोट्रोफस, क्या होगा बेटा। मैम दे आर हेटेरोट्रोफ्स. ये भी कोई पूछने की बात थोड़े है यस मैम. ना। कहाँ गया जी, कहीं चला जाता है। चलो आगे देखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो 160 बैठ के करेंगे तो होते रह जाएगा टाइम, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मजा आ रहा है करने में, आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। कहाँ कहाँ लग जा रहा है यार, ये कहाँ गया।
15 देखते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट, हमको क्या बताना, रॉन्ग बताना वायरस को लेके। ऑल आर पैरासाइट, all of them the helical symmetry, okay, their ability of the nucleic acid and protein, antibiotic have no effect on them. क्या होगा मैम? all of them have helical symmetry. all of them helical symmetry, सही बता ये इसमें क्योंकि गलत नहीं है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्स इन फाउंड कहाँ होगा इसमें, फंगी, मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया, सबसे ज्यादा मोनेरा। 37 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अच्छा तुम क्वेश्चन जब क्या करो ना बेटा, तो टाइम जो है ना, देखो वैसे 3 घंटे का हम लोग पेपर देते हैं ना, टाइम सेट कर लिया करो कि हम जैसे मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो बायो तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो तुमको पहले जल्दी आता है उसको पहले किया करो, क्योंकि पता चला टफ करने के चक्कर में तुम जो इजी है उसको भी छोड़ दो, है ना। तो जो पहले इजी है उसको पहले किया, तो टाइम तुम सेट कर लो कि हमको इस पे 1 घंटा देना है कि आधा घंटा देना है कि 15 मिनट देना है, ठीक है। फिजिक्स पे कितना देना है, केमिस्ट्री पे कितना देना है, टाइम 3 घंटे का सेट करो, पेपर उठाओ और पेपर तुम सॉल्व करो। पेपर तुमको ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगा ईयर वाइज, पूरा सेट। ये तो सिर्फ बायो का है, ये तो ईयर वाइज है। मान लो जैसे 2012 का तुमको पेपर लेना है तो तुम डाउनलोड करो, देखो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा दिया होगा। और नहीं तो तुम वीक में 1 दिन जरूर करो, संडे के दिन। यस मैम। ठीक है, जो भी कुछ तुमने पढ़ा है एटलीस्ट देखो, करो, प्रैक्टिस डालोगी, हैबिट डालोगी, तो जो तुम 2 घंटा में 3 घंटा में कर रही हो वो प्रैक्टिस रहेगा कि माइंड में रहेगा कि हमको बायो के 1 घंटा ही देना है या 1.5 घंटा देना है। तो वो तुम्हारा फ्लुएंस जो बना रहेगा ना, करने की प्रैक्टिस जो रहेगी ना, वो कवर हो जाएगी, ठीक है। नहीं रहेगा तो डायरेक्ट एग्जाम में तब तो तुम हड़बड़ा जाओगी, घबरा जाओगी, कैसे करें, ठीक है। यस मैम। अच्छा 37 देखो क्या दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, किसमें नहीं होता है, नॉस्टॉक। हाँ डी नॉस्टॉक। चलो, तो साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज, क्या होगा 38। ग्रीन एल्गे। भाई ये भी कोई पूछने की बात है। यस 39 the most abundant procreate helpful the human in the making curd, फॉर्म कर्ड खाते हो कि नहीं, यस मैम। मिल्क इन द प्रोडक्शन एंटीबायोटिक आर द वंस, कैटेगरी एज क्या होगा 39 साइनो और मैम हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। कर्ड में मैम आपने बताया लैक्टोबैसिलस। 40 बताओ, which one of the single organisms there are the organisms correct as to its or their name taxonomic group, बताओ क्या होगा 40। पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, द किंगडम, पेनिसिलियम। ये देख लो पेनिसिलियम दे रखा है पेनिसिलियम होगा बेटा कि या क्या क्या होगा यहाँ पे, पेनिसिलियम तो नहीं होगा, इसमें आता है, प्रोटोजोन में आते हैं ना। यस मैम। ठीक, ओके। हाँ, और ये लाइकन देखो, लाइकन प्रोटोजोन में आते हैं, लाइकन नो तुम्हारा मैम, और फंगी दोनों। एल्गे एंड फंजाई। हाँ, तो ये दोनों तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया। सी देखो, सी बोल रहा है इस्ट मेकिंग द बियर, ये आप तुम्हारा सही है, होगा कि नहीं सही, ये सही। और ये दे दिया प्रोटिस्टाइन है बेटा, किसमें आता है तुम्हारा, बैक्टीरिया बताया था ना। Which one of the following microbes from the symbiotic associated plant has their the nutrition, क्या होगा इसका 41, एज़ोटोबैक्टर। ना 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 ना, ये होगा ग्लोवस। हाँ, इसको याद रखना, कुछ कुछ नाम जो होता है जो हम लोग को नहीं पता रहता है, लेकिन ये होगा, ठीक है। 42 देखो, in their 5 kingdom classification Chlamydia, Monas and Corella has been the include in, क्या होगा
प्रोटिस्टा, एल्गी प्लांटी, मोनेरा। किसमें आता है क्लेमाइडोमोनास? प्रोटिस्टा। Which one of the following also act as the catalyst in a bacteria cell? ये बताओ, ये भी बताया था मैंने एक बार। यस मैम 23 SRNA। हाँ ठीक है, तुम कहाँ लग रहे हो भैया? ठीक है। In eubacteria, cellular component that resemble eukaryotic cell is क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल। यूबैक्टीरिया की बात हो रही है, क्या होगा बेटा? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। फोर्टी फाइव पढ़ो। Which of the following organism is not an eukaryote? E. coli। यूकेरियोट क्या है? यूकेरियोट है कि प्रोकैरियोट है? यस मैम। ई कोलाई जो है वो प्रोकैरियोट है कि यूकेरियोट है? मैम यूकैरियोट नहीं, ये प्रोकैरियोट है। 46 पढ़ो। Which one of the following is incorrectly बताया था ना, matched? बहुत ही, इसको मैंने कई बार बता चुकी हूँ मैं। Yes मैम Pucciniya smut। क्या होता है स्मट के जगह पे? क्या होगा? रस्ट। रस्ट होगा ना? यस मैम। 47 पढ़ो। The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in human belong to the same kingdom of organism as that of मैम डी होगा। Ascaris a roundworm। नहीं पढ़ा नहीं है? राइजोपस के बारे में नहीं पढ़ा है क्या? यस मैम। इसको माइक्रोस्पोरम देखो, उसमें पढ़ा है मैंने। ठीक है। 48 देखो, क्या होगा इसका? A capsid envelope is known as capsid। 49 Single-celled eukaryotes are included in। ये होगा प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। सही है। थोड़ा और कर लेते हैं, उसके बाद लगते हैं। ये 51 नहीं, 50 था ना? 50 नहीं यार, कहाँ 50 हो चुका ना? ये बताओ। Some thermophilic organisms that grow in highly acidic habitat belong to two groups। क्या होगा? Eubacteria and Archaebacteria। बिल्कुल सही। ना अब न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम। अभी मैं इसको वो एंड करूंगी मीटिंग, फिर से स्टार्ट कर लेना, ठीक है? नहीं तो फिर मैं एनिमल किंगडम स्टार्ट करूंगी तो फिर इसको लोड करने पे फिर दोनों डालना पड़ेगा। ये दोनों फिर देख लेते हैं थोड़ा। ये 51 बताओ। One of the free living anaerobic nitrogen fixator is D. Azotobacter। नहीं, गलत बता रही हूँ। फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर। अभी कुछ अभी लगाया था ना अभी। 52 पढ़ो। Membrane bound organelles are absent in Streptococcus। हाँ बिल्कुल सही। अब ये बता दो बस, उसके बाद रखते हैं। ये मैम सी होगा इसका तो। मैं गलत बता रही हूँ, फिर से सोचो। नो मैम सही है मैम, बी शीट है ना, वो ऐसे ही पता चल गया।
कोई देखो कुछ लोग होते हैं ना कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, बच्चा कंफ्यूज हो जाए। भाई Yes, जब ma'am. कॉन्फिडेंट होगा तो क्यों कंफ्यूज होगी, Yes, ma'am. है ना। नहीं इजी था क्योंकि उसका बी से ही पता चल गया था। ये भी इजी है, रुक जाओ 54 देखो, ये पे थोड़ा बता दो तो। ब्लैक मैम रस्ट, 54 हाँ 55 बता दो। 55 मम्मी पुसीना ग्रामिनिस सी। रस्ट पूछ रहा है, सही बता रही हो। हाँ मैं भी डर गई थी। इसका स्मार्ट होता है, अच्छे लोगों का ना। यस मैम। चलो अब इसका बताओ, 54 बता दो, उसके बाद करेक्ट बताना है इसमें, और जल्दी बता दो। मैम डी होगा। और डी होगा, बिल्कुल सही बता रही हो। क्योंकि पहला जो दिया है मैथनोजन आर की बैक्टीरिया, वो तो ही है, मार्स एरिया में प्रोड्यूस होता है। यस मैम। सेकंड जो तुम्हारा नॉस्टॉक है, वो फिलामेंट ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता ही है। और सेल माइकोप्लाज्मा का सेल बॉन्ड नहीं होता बिल्कुल। और सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ये भी चलो ठीक है। फिर अभी फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। यस मैम।